नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 25 और 26 तारीख से आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। आपको थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, इससे आपकी बजट में भी असर पड़ेगा। तो वो क्या चीज़ है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस चार्ट लगा हुआ है। एक और स्टॉक है इसके साथ, उन दोनों को लेकर खबरें आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 5 दिन का चार्ट लगा रखा है। आप एक चीज़ गौर करेंगे, 18 और 22 यानी 18 और 22 के बीच में इसमें सडनली एक स्पाइक आया। वो क्यों आया, एक खबर की वजह से आया, वही मैं आपको बताऊंगा। 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो स्पाइक है वो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगी। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो है भारती एयरटेल, और इसमें क्या न्यूज़ है वो मैं बताऊँगा। तो दोस्तों हम आगे अपनी दूसरी स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग मीडिया हाउसेज ने एयरटेल के बारे में जो आर्टिकल लिखा है और जिसका असर उसके शेयर प्राइस पर भी पड़ा। वो क्या है, वो है एयरटेल्स पॉपुलर प्रीपेड प्लान में नाउ कॉस्ट यू अप टू 25%। एयरटेल है उसने अपने टैरिफ प्लान के जो प्राइसेस हैं उसको बढ़ा दिया है, कितना, 20 से 25%। एयरटेल ने 20 से 25% अपने जो टैरिफ प्राइस है, यानी सीधे शब्दों में बोले तो जो रिचार्ज प्लान है उनमें बढ़ोतरी कर दी है 20 से 25%, और उसी का असर उसके शेयर प्राइस पे पड़ा। इन्होंने 22 तारीख को ये प्लान घोषित कर दिया था कि हम प्राइस बढ़ाने वाले हैं, और जो एयरटेल का ये बढ़ी हुई प्राइस है वो 26 नवंबर से लागू हो जाएगी। यानी आपको जो इसके रिचार्ज प्लान है उसके लिए 26 नवंबर से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। जो 79 का प्लान है इनका वो 99 का हो जाएगा, और जो 149 वाला प्लान है वो 179 का हो जाएगा, और ऐसे ही 399 वाला प्लान 479 का हो जाएगा। और वोडाफोन की भी सेम प्राइसिंग है, उसने भी सेम वे में जैसे एयरटेल ने बढ़ा रखे हैं वैसे ही अपने प्राइस बढ़ाए हुए हैं रिचार्ज के, और सेम है एयरटेल और वोडाफोन के आप रिचार्ज प्लान देखोगे सेम है। तो ये तो हो गई टैरिफ प्लान को लेकर बात। दोस्तों एयरटेल ने ऐसा क्यों किया, टैरिफ प्लान क्यों बढ़ाया? तो दोस्तों एयरटेल ने अपना टैरिफ प्लान इसलिए बढ़ाया क्योंकि वो आरपू को बढ़ाना चाहती है। आरपू, अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा आरपू क्या है। आरपू है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। आसान भाषा में मैं बोलूँ तो एक यूजर से औसतन कमाई, और जो इनका प्लान है कि एक यूजर से एवरेज ये 200 से 300 का आरपू लाना चाहते हैं, यानी एक यूजर से औसतन इतनी कमाई करना चाहते हैं। तो ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, और जो इनका 5G प्लान है उसमें भी बड़े जोरदार तरीके से काम कर रहे हैं। उसके लिए पैसा चाहिए होगा, और पैसा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू बढ़ाने से। इसलिए ये आरपू को 200 से 300 के बीच लाना चाहते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी एयरटेल का जो अभी का आरपू है वो है 153, और जियो का है जो वो है 143.6। यानी करंट सिनेरियो में एयरटेल एक यूजर से औसतन 153 रुपये की कमाई करता है, और जियो 143.6 रुपये की कमाई करता है औसतन। आरपू में आपको कन्फ्यूजन ना हो, एक बार और बता देता हूँ। आरपू का मतलब ये होता है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो हर यूजर से औसतन कितना रुपया या कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, उसी को आरपू कहते हैं। और एयरटेल अपना आरपू बढ़ाना चाहती है अपने बिजनेस को लेकर। और एयरटेल को अपने जैसे 5G प्लान पे काम करना है, और भी बहुत सारे प्लान हैं इसके, उसमें काम करना है। उसके लिए इनको रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी। रेवेन्यू कहाँ से आएगा, रेवेन्यू आरपू से आएगा। अपने ये सारे प्लान पूरा करने के लिए 200 से 300 के बीच में आरपू चाहिए, तभी इन्होंने प्लान बढ़ाया है। और आपको मैं एयरटेल से जुड़ी एक और अच्छी खबर बता देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारती एयरटेल नेक्स्ट्रा ओपन्स 38 मेगावाट डेटा सेंटर इन चेन्नई। ये एयरटेल के लिए एक अच्छी खबर है, और ये अपना नया डेटा सेंटर इन्होंने खोल दिया है चेन्नई में, जो कि चेन्नई के अंदर तीसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। हाइपर स्केल डेटा सेंटर इन्होंने खोला है चेन्नई के अंदर, जो कि तीसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। और जो ये डेटा सेंटर है इनका, ये फुल्ली इंटीग्रेटेड है एयरटेल ग्लोबल सबमरीन केबल नेटवर्क से। आपको पता ही होगा कि नेट जो हम चलाते हैं वो जो हम तक पहुंचता है उसके लिए समुद्र के नीचे केबल बिछी होती है, सबमरीन केबल्स। एयरटेल को सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपनी सेवाएं देती है। कुल 18 कंट्री में भारतीय एयरटेल अपनी सेवाएं देती है, और उनके पूरे मिला के 480 मिलियन कस्टमर हैं। ये ज़्यादातर कस्टमर इनके साउथ एशिया और अफ्रीका से हैं। तो आप एयरटेल को हल्के में मत लेना दोस्तों, एयरटेल बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रगति कर रही है। और एक चीज़ और, एक न्यूज़ और बता दूं, पुरानी है। एक वन वेब
कंपनी है, उसके साथ मिलकर ये फाइबर ऑप्टिकल के जरिए 5G नेटवर्क प्रोवाइड कराने के ऊपर काम कर रही है। तो आप एयरटेल पर ध्यान देना। 22 तारीख को जैसी ही खबर आई थी प्राइस हाइक को लेकर, टैरिफ प्राइस हाइक को लेकर, उसी एयरटेल के शेयर में उछाल आ गया था। और ये 24 नवंबर को देखेंगे तो इसमें गिरावट है, 23 को भी गिरावट ही थी। तो आप इस पर नजर रखना। अब दोस्तों एक और शेयर के बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस चार्ट लगा हुआ है। आज या कल में इन्होंने अपने प्राइस हाइक को लेकर अनाउंसमेंट कर दी है और जो वोडाफोन का बढ़ा हुआ प्राइस है वो 25 नवंबर से लागू हो जाएगा। यानी 25 नवंबर से वोडाफोन आइडिया के रिचार्जेस महंगे हो जाएंगे और जो एयरटेल का है 26 नवंबर से लागू हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में ये वोडाफोन आइडिया को लेकर जो नए टैरिफ प्लान के जो प्राइस बढ़ाए हैं उसको लेकर खबर छापी है। और इनके प्लान भी सेम एयरटेल के जैसे ही हैं। जैसे 79 का प्लान अब 99 का हो जाएगा और 28 दिन। और दोस्तों एयरटेल के लिए एक और अच्छी खबर है। एयरटेल के लिए अच्छी खबर, किसी और कंपनी के लिए बुरी खबर है। क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट में ऐसा होता है, सिम सेक्टर में काम करने वाली प्रतिद्वंदी कंपनियां आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करती है। उसी में अगर किसी एक कंपनी को लेकर बुरी खबर आती है तो वही उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी के लिए अच्छी खबर हो जाती है। तो भारतीय एयरटेल के लिए अच्छी खबर क्या है? वो है जियो ने सितंबर के महीने में अपने बहुत सारे कस्टमर लूज किए हैं, यानी उन्होंने अपने कस्टमर सितंबर में खोए हैं। ये तो हो गई जियो के लिए बुरी बात। अब इसमें एयरटेल के लिए अच्छी खबर क्या है? तो यानी जो जियो ने कस्टमर खोए हैं वो कहीं ना कहीं तो उन्होंने स्विच किया होगा। वोडाफोन आइडिया की हालत आप जानते हो। इसमें से जियो के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है? एयरटेल। 90% या 99% लोग जो जियो से कम हुए हैं वो कहाँ स्विच किया होगा उन्होंने? ज्यादातर ने भारतीय एयरटेल में। और इसका ये जो परिणाम है ये इनके आने वाले रिजल्ट में भी दिखेगा। एक तो इनका आरपू भी बहुत अच्छा है जियो से। जियो का जो कस्टमर का नुकसान हुआ है तो वो कहीं ना कहीं स्विच किया होगा, तो उन्होंने ज्यादा चांस है भारतीय एयरटेल में स्विच किया होगा। और बीएसएनएल, एमटीएनएल और वोडाफोन आइडिया में तो जाएंगे नहीं। तो आपको इस बात से एक अंदाजा आ जाना चाहिए कि भारतीय एयरटेल कितना अच्छा काम कर रही है। जियो भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो वैसे भी टेलीकॉम के क्षेत्र में दो ही कंपनियां हैं। वोडाफोन आइडिया को कंपटीशन से निकाल ही दो, क्योंकि उसको सरवाइव करने का ही मुश्किल हो रहा है। और अगर टेलीकॉम की बात आई तो आप भारतीय एयरटेल पर नजर रखना दोस्तों। और भी बहुत तगड़े तगड़े प्लान है इनके, आगे मैं अपडेट देता रहूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा कमाएं, एक सफल निवेशक बने। बहुत बहुत धन्यवाद।